हर सुबह मुंबई की लोकल ट्रेन के साथ मेरी भागदौड़ शुरू होती है। रोज सैकड़ों चेहरे देखता हूं, लेकिन उस दिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को छू लिया। एक बूढ़ी दादी और एक दुकान वाले के बीच की ऐसी घटना जिसने इंसानियत को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। यह एक आम सुबह थी जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था। स्टेशन के बाहर लगी एक छोटी सी स्टेशनरी और चाय पान की दुकान के पास मैं रुका। वहां एक बूढ़ी दादी थी। उनकी उम्र कुछ 55 के करीब होगी। उनकी पीठ थोड़ी सी झुकी हुई थी, बाल सफेद और हाथ इतने थके हुए लग रहे थे जैसे सालों की मेहनत का असर हो। वह दुकान के छोटे छोटे सामान को बड़े करीने से अपनी जगह पर रख रही थी। तभी अंदर से एक कड़क आवाज गूंजी, दादी, ये सामान ठीक से क्यों नहीं रखा? जल्दी करो, आलस मत दिखाओ। दुकान का मालिक उनसे काफी छोटा था, पर बोलते हुए जैसे उम्र का लिहाज कहीं पीछे छूट गया हो। उसकी आवाज में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। दादी ने अपने कंधे झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुनी और अपना काम करती रहीं। उनकी चुप्पी और सहनशीलता देखकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने सोचा, ये इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है और उन्हें ऐसे टोकना ठीक नहीं है। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, उनकी बातचीत सुनते हुए। थोड़ी देर बाद दादी ने धीमे स्वर में कहा, भैया, जरा एडवांस मिल जाए तो मदद हो जाएगी, घर में जरूरत है। आवाज में झिझक थी, लेकिन आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। दुकानदार झुंझलाकर बोला, ये दुकान है, कोई दानशाला नहीं। काम ढंग से कर, वरना निकाल दूंगा। यह सुनकर दादी का चेहरा बुझ गया। आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो शायद रोज दोहराई जाती थी। मैं पास खड़ा यह सब देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन दोनों के बीच आ गया। मैंने विनम्रता से अपनी बात रखी, भाई साहब, जरा तमीज से बात कीजिए। ये इज्जत की हकदार हैं और आपका लहजा, वो आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी दिखा रहा है। दुकान वाले ने मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैंने शांति से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेहनत करने वालों से इंसानियत से पेश आना चाहिए। दादी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, शायद इसलिए कि इतने सालों में पहली बार किसी ने उनके लिए कुछ कहा था। मैंने दुकान वाले से अपनी बात जारी रखी, इस उम्र में जहां उन्हें सहारा मिलना चाहिए, वहां आप उन्हें डांट रहे हैं। मेहनत करने वालों की हिम्मत तोड़ना आसान है, पर इंसानियत वहीं दिखती है जहां हम उन्हें समझते हैं। दुकान वाला चुप हो गया। आपके लिए ये सिर्फ एक मजदूर है, लेकिन सोचिए, अगर इनकी जगह आपकी माँ इस हालत में होती, तब भी क्या आप ऐसे ही बात करते? गुस्से की जगह अब उसकी आंखों में कुछ पछतावा था। उसने दादी की ओर देखा और नरम आवाज में कहा, माफ कीजिए दादी, ये लीजिए कुछ पैसे, आज का काम यहीं तक। और हाँ, अगर आगे कभी किसी चीज की जरूरत हो, बेझिझक बताइएगा। दादी की आंखों में हल्की चमक लौट आई, जैसे बरसों बाद किसी ने समझा हो। उन्होंने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया और उस पल मेरे भीतर भी एक शांति उतर आई। वहां से लौटते हुए समझ आया, तेज रफ्तार जिंदगी में इंसानियत सबसे जरूरी है। उस दिन महसूस हुआ कि थोड़ी सी इज्जत और समझ किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।